आरपीएससी द्वारा पूछा गया गणित का एक प्रश्न है। एक आदमी के बटुए में केवल 20 व 25 पैसे के सिक्के हैं। बटुए में जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू है 20 पैसा और 25 पैसा। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, उसके पास जो टोटल सिक्के हैं वो 50 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 11 रुपये 25 पैसे है, 11 रुपीज एंड 25 पैसा। तो 20 व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न करने में बड़े इजी होते हैं, इजी वे में सोल्व हो जाते हैं, पर ये प्रश्न एग्जाम में डाले इस वजह से जाते हैं कि जो स्टूडेंट मैथ्स की तैयारी नहीं करके जाता उसको यहां पर उलझाकर एग्जाम से बाहर कर देना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। अगर सब गणित के प्रश्न को इजी वे में सोल्व करना, अगर पहली बार पढ़ते ही अपने को समझने में आ गया कि प्रश्न किस यूनिट से आया है, किस यूनिट्स के फॉर्मूले में इसमें अप्लाई करूंगा कि ये मेरा प्रश्न सॉल्व हो जाए, तो फिर आप उस प्रश्न को इजी वे में कर सकते हैं। वरना अगर इधर उधर के तुक्के लगाकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप दूसरे प्रश्नों पर ध्यान करें। और अगर आपने पहली बार पढ़ने में पहचान लिया, प्रश्न को आराम से पढ़ने के बाद पहचान लिया कि ये मुझे किस यूनिट के फॉर्मूले इसमें अप्लाई करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन में 2 वेरिएशन है। एक तो यहां पर सिक्कों और उनकी संख्या है, दूसरा सिक्के और उनकी वैल्यू है। 2 वेरिएशन, इट मींस ये हमारा लाइनर इक्वेशन में 2 वेरिएशंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में जिनको युग्मक समीकरण कहते हैं, वहां से ये प्रश्न है। चलिए सोल्व करते हैं। तो हमारी पहली यूनिट है, एक आदमी के बटुए में केवल 20 व 25 पैसे के सिक्के हैं यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, केवल इतना पता है कि दोनों मिलाकर 50 है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर माना कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर y। हमने ये सपोज कर लिया कि 20 पैसे के सिक्के जो उसके पॉकेट में है वो x और 25 पैसे के सिक्के हैं जो वो y। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनती है, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वी फाइंड आवर इक्वेशन इज x प्लस y। 20 पैसे के सिक्के संख्या है ये उनकी, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या प्लस 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 50। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, यहां तक तो हमने पहली इक्वेशन कंप्लीट कर ली, जिनका कुल मूल्य 11 रुपये 25 पैसे है। मतलब जो 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, उनकी टोटल वैल्यू 20 पैसे और 25 पैसे से जितने रुपए बनते हैं वो रुपए 11 रुपये 25 पैसे है। तो यहां पर दूसरी जो बनेगी हमारी, तो 20 इंटू एक्स, मतलब 20 पैसे को उसकी संख्या से गुणा करना है प्लस 25 पैसे को भी उसकी संख्या से गुणा करना है, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 1125, मतलब 11 रुपए और 25 पैसे। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। बस यहां तक पहुंच गए, मतलब आधे से ज्यादा काम आपका हो गया। अब तो सिंपल है, इनको सिंपलीफाई करना है। ये लाइनर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स जो लाइनर मेथड के 2 वेरिएबल्स क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो युग्मक समीकरण को सोल्व करने की 3 विधियां हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणन विधि। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में इजी वे में आंसर निकाल लिए जा सकते हैं। किसी भी विधि से सोल्व करेंगे आंसर वही आएगा, पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने के लिए पहले में x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से x का मान पता करने पर, समीकरण नंबर से x का मान पता करते हैं तो x की वैल्यू क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 50 माइनस वाई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू वाई माइनस 50। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण नंबर 2 है 20x 20x प्लस 25 y इक्वल टू 1125, इट मीन्स 1125। अब इसमें हम मान रख रहे हैं किसका, x का, तो यहां पर कर लेता हूं 20 50 माइनस वाई, ये x का मान हो गया, प्लस 25y इक्वल टू 1125। ये मैंने यहां पर x का मान फिल कर लिया जो हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला था। अब आगे चलते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 20 50 से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1000, ये हो गया माइनस 20y प्लस 25y इक्वल टू 1125। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 20y प्लस 25y इक्वल टू 1125 माइनस 1000। हमने क्या किया, यहां पर पक्षांतरण किया, क्या किया, यहां पर हमने पक्षांतरण किया, इसका पक्षांतरण से ये हुआ। अब आगे चलते हैं, इस स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर प्लस के 25y से माइनस के 25y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहां पर हमारा बचेगा ओनली 5y, वो भी प्लस के, और इधर हमारा 125 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां बचते हैं 125। अब इसमें हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 125 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहां पर हमारे y की वैल्यू आती है 25। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में माना कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने ली थी x और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने ली थी y। तो y क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 25। अब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की
संख्या बराबर वो भी कितनी हो जाएगी, अगर 50 कुल सिक्के हैं उनमें से 25 सिक्के 25 पैसे के हैं तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 25। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल मेथड से अगर 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल उनको इसी पैटर्न पे करके आना है। अगर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट देखते हैं या आरएस भर्ती वाले स्टूडेंट इसको देखते हैं तो उनको इतना करने की जरूरत नहीं, वहां हमें ऐसे थ्योरेटिकल बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, वहां केवल हमें आंसर फाइंड करने होते हैं। तो हम स्टेप्स को वहां पर स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस स्टेप के बाद ये करे ये करे ये करे, जितनी कम स्टेप में अपन आंसर निकाल सकते हैं आंसर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि वहां पर टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का बड़े ही आसान तरीके से सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।